जब एक व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा प्रयास और ज़्यादा उम्मीदों से हार जाता है तो वह टूट जाता है। जब एक व्यक्ति स्वयं के बंधे विचारों से टूट जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप छोटे होते हैं तब आप किसी चीज को पाने के लिए रोते हैं और कोई चीज मिल जाने पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु आपको यह पता नहीं होता कि मुझे इस चीज से खुशी मिलेगी या इस चीज से दुख मिलेगा। केवल आप रोते हैं तो कुछ चीजों को पाने के लिए जिसे आप पा लेते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो इस स्थिति को हम अपने विचारों द्वारा बांध लेते हैं। एक मकड़ी की तरह, उसके जाल की तरह हम अपने विचारों से बंध जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं। जिस तरह एक मकड़ी को लगता है कि वह ऐसा जाल बना रही है जिसमें वह आनंद और प्रसन्नता पूर्वक रहेगी और वह उसके हिसाब से उसे सही लगता है। उसे लगता है इससे बाहर और इसके बाद कुछ नहीं है, यही दुनिया है, यही जीवन है और यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य अपने विचारों को ना ही देखता है और ना ही समझता है। वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उन दोनों को वह एक ही तरह से ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार उसे भी लगता है कि यही जीवन का सत्य है, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि आप जिस तरह से अपने नकारात्मक विचारों को जितने समय से अपने मस्तिष्क को दे रहे होते हैं, उतना ही समय आपको आपकी सकारात्मक बातें, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने में यानी बाहर तक लाने में उतना ही समय लगता है। जितनी देर आपने अपने मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों को दिया है, उतना ही समय आपके मस्तिष्क को आपके सकारात्मक विचारों को लेने में लगेगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन विचारों को अपने अंदर किस विश्वास के रूप में ले जाते हैं और किस विश्वास से ग्रहण करते हैं। यदि आपको नकारात्मक विचारों पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता और ना ही आपको कोई लाभ होता है, तो आप अपने सकारात्मक विचारों पर इतनी जल्दी क्यों उथल पुथल करने लगते हैं? यदि आप प्रसन्नतापूर्वक और धैर्यपूर्वक उन विचारों को ग्रहण करें तो आपका जीवन भी सुखमय बन सकता है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।